मैं तो समाज सेवी हूँ। मेरा किसी तरह का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे जिला बदर कार्रवाई का नोटिस दिया गया है, जबकि मैंने कोरोना के दौरान समाज के हर तबके के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया है और आगे भी करता रहूंगा। मगर मेरे खिलाफ जिला बदर कार्यवाही का नोटिस मेरी समझ से परे है, क्योंकि मेरा आज तक किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ तक थाने के घेराव की बात है, तो मैं उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं था। इसके बावजूद मुझ पर आरोप लगाते हुए इस तरह का नोटिस तामील कर दिया गया। कलेक्टर महोदय को किसी ने मेरे बारे में भ्रमित किया है, अन्यथा मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इससे पूर्व भी मुझ पर जब आरोप लगे थे तो बाद में निराधार साबित हुए और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये निराधार साबित होंगे। नौशाद पाकीज़ा, व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता। आप पर कार्रवाई की जा रही है और क्या लगता है आपको कौन लोग होंगे इसके पीछे जो इस तरह के आप पर इल्जाम लगा रहे हैं? भाई पहली बात तो ये है कि मेरा काम है समाज सेवा करना। आप लोग भी बहुत हद तक मुझे पहचानते होंगे, जानते होंगे। मैंने शहर में जहाँ पर भी जब भी जिस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन के पहले हो या कभी भी, मेरे दरवाजे किसी भी गरीब के लिए कभी भी बंद नहीं हुए और ना होंगे इंशाल्लाह। और ना इन चीज़ों से मैं डरूँगा। और जिला बदर की कार्रवाई जो होती है वो गुंडों में होती है। किसी वो कोई मेरा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली चीज़। ना मेरे ऊपर कोई 34 का चालान है आज तक का। और मैं कलेक्टर महोदय से भी इसमें निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसने मेरा नाम गलत दिया, उस पर भी कार्रवाई की जाए। और मैं अपने स्तर पे भी लगाऊँ नाम जानकारी निकालने के अंदर। ये भी इल्ज़ाम है कि जब चूड़ीवाला पर मारपीट की गई, उसके बाद थाने पर भीड़ जमा हुई, तो उस भीड़ में कहीं ना कहीं आपका भी रोल रहा है या कहीं आपका भी नाम रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए, इस तरह की कोई प्रशासन को गुमराह करने के लिए मेरा नाम दिया गया है। उस वक्त में मैं मेरी फैमिली के साथ ममता कॉलोनी खजराने के अंदर खाना खा रहा था। उस वक्त पूरे टाइम में यहाँ पर नहीं था। जबकि कोरोना के दौर में मुसलसल आप कलेक्टर मनीष सिंह के साथ भी राब्ते में रहे, उस टाइम भी आपने काफ़ी जो भी काम किए वो उनके वाकिफ, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है मनीष सिंह साहब को भी कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं हो सही तरह से, क्योंकि वो भी बड़ा अधिकारी है, ईमानदार छवि के IAS अधिकारी हैं वो। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ दिल से। और सर ने पहले भी गलत जानकारी जिन्होंने दी थी उनको बहुत डांटा। और मेरे ऊपर जो कोरोना काल के अंदर गलत रासुका की जो कार्रवाई हो रही थी, उसके अंदर भी सर ने सही जांच कर मुझे दोषी नहीं पाया और उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि आप इसकी जानकारी निकालें और इसकी जांच कराई जाए पूरी। और हर बार कौन लोग मेरे साथ इस तरह की हरकत करते हैं, मेरा इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। ना मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे पास तो कांग्रेस भाजपा के मेरे सभी दोस्त लोग हैं। वो आते हैं, भाई के समाज सेवा का ऐसा काम है, आप जुड़ के करो। मैं बिल्कुल हरदम तैयार रहता हूँ सबके लिए और हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। ये जो लोग भी लगे हुए इनके पीछे, में इसकी जानकारी निकाल पे उन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज कराऊंगा। हाँ भाईजान बताइए, ये जो लगातार जो कांग्रेसियों पे और जो जिला बदर की कार्रवाइयाँ और ये चल रही हैं, उसको लेके क्या बोलेंगे आप? देखिए, इसको लेके दिग्विजय सिंह जी ने भी बड़ा एक स्टैंड लिया है और 28 तारीख को जो आंदोलन रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें दिग्विजय सिंह जी भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी कार्यक्रम बन रहा है। और दिग्विजय सिंह जी से लेके कमलनाथ जी का भी बयान आया था। और इंदौर में जो भी कार्रवाइयाँ इस तरह की हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन सब को लेके कांग्रेस बड़े चरणबद्ध आंदोलन की ओर जा रही है। और पूरी तरह से हम इसका विरोध करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS की मेंटेलिटी को लेकर प्रशासन काम कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं ना कहीं मनीष सिंह साहब जो एक ईमानदार छवि के IAS अधिकारी हैं और उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं कि इस तरह से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उससे पक्षपातपूर्ण कहीं माहौल बन रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने खुद का एक गुट बनाया है जिसमें सारे पार्षद आपके साथ हैं। क्या ये नेता प्रतिपक्ष वाला विवाद चल रहा है, इसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो अभी कार्यकाल हमारा 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया है पार्षदों का, और अब चुनाव भी अगले साल है, तो नेता प्रतिपक्ष वाला मैटर नहीं है। पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि कुछ लोग माइनॉरिटी के नाम पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ब्लैकमेल कर रहे थे और अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और बाकी के 6 मुस्लिम पार्षदों के काम नहीं हो रहे थे। उन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने आपस में बैठ के बात की और अभी आपसे निर्णय लिया कि अब इसके बाद जो भी हम काम करेंगे वो हम हमारे अब कोई नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का तो पद खत्म हो चुका है।
और जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अभय वर्मा जी, हम लोग छोटे यादव जी, जो वरिष्ठ कांग्रेसियों को दरकिनार कर रखा था पार्षदों को, उनके साथ में बैठ करके हम अब एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे सभी पार्षदों का समान रूप से काम हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज़ाद नगर के अंदर 150 करोड़ रुपए के काम हुए और बाकी पार्षदों के इलाके में कोई काम नहीं हुए, उन्हीं सब चीज़ों को लेके हमने ये अभी हाल एक सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम बनाया इसलिए है कि जो भी हमारे पार्षद भाई कमज़ोर हैं, लेटर लगाने में नए हैं या उनका काम कराने में दिक्कत आती है, तो उनके समान रूप से काम हो सके, उनके वार्ड में आम नागरिकों को उसकी सुविधा मिल पाए उन कामों की, और कहीं भी इस तरह का मैसेज ना जाए कि एक व्यक्ति अगर किसी पद पे है तो उसके वार्ड में तो 150 करोड़ के काम हो रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर पद पे नहीं है तो उसको हम भर्ती के वायसर की तरह इस्तेमाल करें, यहाँ जाओ वहाँ चले जाओ, उसका चेहरा दिखा के हम हमारे वार्ड में काम कर लें। तो हम वो जो पार्षद जो कमज़ोर है या जो काम नहीं करा पाते हैं उन सब के लिए